गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में होने वाली समस्याओं के संबंध में आपका स्वास्थ्य के विशेष प्रोग्राम में वरिष्ठ रिपोर्टर कमलेश्वर ग्वाड़ी ने के अस्पताल की सचिव डॉक्टर सुनीता सिंह से की एक विशेष मुलाकात। आपका स्वास्थ्य के आज के प्रोग्राम में हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर कमलेश्वर ग्वाड़ी ने लखनऊ स्थित के हॉस्पिटल की सचिव MBBS MS ऑब्स्टेटिक एवं गैनिकोलॉजी एवं IFCS गोल्ड मेडलिस्ट KGMU डॉक्टर सुनीता सिंह से एक विशेष इंटरव्यू में महिलाओं में गर्भावस्था से पूर्व, गर्भावस्था के दौरान एवं गर्भावस्था के उपरांत होने वाली परेशानियों एवं उनके निदान पर वार्ता की। वार्ता के दौरान डॉक्टर सुनीता सिंह ने बताया कि वो बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। उनके पिता डॉक्टर KM सिंह नॉर्थ इंडिया के बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। उन्होंने ही अस्पताल की नींव रखी थी और मैं अपनी 10वीं कक्षा से ही इस अस्पताल से एसोसिएटेड हूँ। डॉक्टर सुनीता सिंह ने बताया कि हमारा अस्पताल अन्य कई चिकित्सा पद्धतियों और लोगों के उपचार की सुविधा प्रदान करता है, साथ ही गायनेकोलॉजी से रिलेटेड IVF को छोड़कर अन्य सभी सुविधाएं प्रदान करता है। अस्पताल के विषय में बताने के साथ साथ डॉक्टर ने गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर गर्भवती महिलाओं को होने वाली समस्याओं के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान की। हेलो viewers, today in our health segment program we are with Dr. Sunita Singh. She is MBBS MS in obstetrics and gynecology and also she is FICS. She is also gold medalist from KGMU और साथ ही साथ she is secretary of KK Hospital. कई सालों से वो गायनिकोलॉजिस्ट के तौर पे अपनी सेवाएं दे रही हैं और बेहतर सेवाएं दे रही हैं। आज हम उनके साथ इस सेगमेंट में हैं और जानेंगे कि वो इस फील्ड में अपनी सेवाएं कितनी बेहतर तरीके से लोगों को दे रही हैं। सो टुडे वी आर विद डॉक्टर सुनीता सिंह। डॉक्टर के तौर पे आपका KK हॉस्पिटल से कब से जुड़ाव है और आप अपनी सेवाएं कब से दे रही हैं? इवन देन इस फील्ड में आपका क्या अनुभव रहा है, थोड़ा इसके बारे में हमें सबसे पहले शेयर करिए। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, मैंने अपना MBBS MS किया है ऑब्स एंड गायनी में और फिर FICS किया है। मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी जब से होश संभाला, क्योंकि मेरे फादर डॉक्टर KM सिंह बहुत ही वेल नोन डॉक्टर हैं पूरे नॉर्थ इंडिया के। उन्होंने ही इस हॉस्पिटल को शुरू किया था। तो मैं करीब 10th में थी जब ये हॉस्पिटल का नींव रखी गई थी। तो मैं एसोसिएटेड तो हूँ हॉस्पिटल से तभी से। उसके बाद ही मैंने अपनी सारी पढ़ाई करी है। बीच में मैं यहाँ आती रही हूँ, सब देखते रहे हैं। करीब 2004 से मैं फुल फ्लेजेडली हॉस्पिटल से अटैच्ड हूँ एज अ गायनेकोलॉजिस्ट। और 2000 में जब मेरे फादर की डेथ हो गई है तब से फिर मैं यहाँ की सेक्रेटरी बनी हूँ और तब से सारा कार्यभार मैं और मेरे एल्डर ब्रदर यहाँ पे संभाल रहे हैं। एक गायनेकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ आप हॉस्पिटल की सेक्रेटरी भी हैं। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि गायने से संबंधित क्या क्या फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है और क्या दूसरे हॉस्पिटल से ये बेहतर अपने आप को बनाता है हॉस्पिटल, थोड़ा इसके विषय में बताइए। देखिए, हमारा एक तो ये हॉस्पिटल जो है वो नो प्रॉफिट मेकिंग स्कीम पे पापा ने शुरू किया था। इट इज़ रन बाय कृष्णा सोसाइटी ऑफ मेडिकल रिलीफ एंड रूरल डेवलपमेंट। तो हमारे पास गरीब से गरीब मरीज आते हैं, उसका भी हम लोग बहुत अच्छे से इलाज करते हैं और जो अमीर से अमीर आते हैं उनका भी इलाज होता है। गायनी सेगमेंट में हमारे पास यहाँ सब कुछ सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। फ्रॉम नॉर्मल मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो, हमारे पास NICU फुल फ्लेजेड है, तो हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी हर तरीके की लेते हैं। हमारे पास लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज गायनी की जितनी भी होती हैं वो लेते हैं। इनफर्टिलिटी की फील्ड में हम लोग IUI तक करते हैं, सिर्फ एक IVF नहीं करते हैं। बाकी ऑब्स एंड गायनी में जितनी भी चीज़ें हैं सब इस अस्पताल में अवेलेबल है। हर तरीके की सर्जरीज और हर तरीके की मेडिकल मैनेजमेंट। मैम, आमतौर पर गर्भधारण करने से पूर्व काफ़ी भ्रांतियां महिलाओं में रहती हैं या उनको कई चीज़ों में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसे आप अपनी भाषा में कहते हैं प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के तौर पे उनको ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा इसके विषय में बताइए कि क्या सावधानियां उनको रखनी चाहिए और किन डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, किस तरीके के डॉक्टर्स के पास खास उनको इसके संबंध में मतलब इधर उधर ना जा करके डॉक्टर से कैसी सलाह लेनी चाहिए। देखिए, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हें एक स्पेशलिस्ट ऑब्स्टेटिशियन के पास ही जाना चाहिए सारी जानकारी लेने के लिए, क्योंकि आजकल की मॉडर्न महिलाएं हैं वो लोग यूजुअली ज़्यादा उम्र हो जाने पे 30+ पे कंसीव करना की कोशिश करती हैं जब अपना करियर बना चुकी होती हैं। उस समय तक आते आते उनमें किसी में ब्लड प्रेशर, किसी में शुगर की प्रॉब्लम, किसी में एस्थमा की प्रॉब्लम, इस तरीके की जो बीमारियां हैं वो हमें पहले से एड्रेस करके रखना होता है, उसको कंट्रोल में करना होता है। ओबेसिटी है, जो लोग बहुत मोटे हैं
उनका कंट्रोल करके रखना पड़ता है। हार्मोनल डिसबैलेंसेस है, पीसीओडी है, इस तरह की थायराइड की प्रॉब्लम है जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है, उन सब चीज़ों को कंट्रोल में करना पड़ता है। प्लस आजकल महिलाओं में स्मोकिंग और अल्कोहल भी बहुत कॉमन हो गया है, तो उनको गर्भ धारण करने से पहले ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। आप अल्कोहल नहीं ले सकते हैं, आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो। प्लस कुछ विटामिन जैसे फॉलिक एसिड वगैरह है वो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, और हर तरीके से पेशेंट को तैयार करते हैं कि उसको पूरी प्रेगनेंसी किस चीज़ की सावधानियां रखनी पड़ेंगी, वो मेंटली फिजिकली तैयार है कि नहीं एक बच्चे को धारण करने के लिए। बच्चा सिर्फ पैदा ही नहीं करना होता है, उसको पाल पोस के बड़ा भी करना होता है, तो उनको पूरी तरीके से हम लोग मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करते हैं कंसीव करने के लिए। अब आता है दूसरा स्टेज, यानी जब एक महिला गर्भ धारण कर लेती है। गर्भ धारण करना भी एक बहुत ही बड़ा एक महिला के लिए भी जिम्मेदारी भरा स्टेज होती है। इस समय भी कई गलतियां महिलाओं से होती हैं, चाहे वो उनके खान पान से या कुछ खास विशेष बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। क्या वो विशेष बातें होती हैं जिनका उस समय महिला को बहुत ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पहले तो ये है कि अगर आपने कंसीव कर लिया तो आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियंस जो गायनेकोलॉजिस्ट है जिसको आपको दिखाना है उससे शुरू से ही संपर्क में रहिए। जब जब वो आपको बुलाए, जो टेस्ट जो अल्ट्रासाउंड लिखें जिस टाइम पे, वो आप करवाती रहें। आप अपने खान पान का, ट्रैवलिंग का, बाहर के खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि डॉक्टर आपको बताएगी कि आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स कम करके रखना है, लिक्विड ज़्यादा लेने हैं। वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए मेन है कि प्रेगनेंसी में बाहर का नहीं खाना होता है, चाइनीज़ नहीं खाना होता है, इसलिए कि अगर आप बाहर का खा के आपको लूज मोशन और वॉमिटिंग होने लगती है तो बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती हैं। आपको पूरी गर्भावस्था में कोई भी दवा अगर खाने की जरूरत पड़ रही है किसी भी चीज के लिए तो आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से पूछ के ही लीजिए। कोई भी टेस्ट कराना, जैसे एक्सरे नहीं करवाया जाता है प्रेगनेंसी में, इस तरह के बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी होती हैं। तो आपको अगर कोई दूसरा डॉक्टर या कोई, भले आपके दांत में दर्द हो रहा हो या सर में दर्द हो रहा हो, किसी ने कुछ आपको प्रिस्क्राइब किया है तो आप अपनी डॉक्टर से बिना सलाह लिए वो चीजें ना करें। प्लस एक नॉर्मल फिटनेस की एक्सरसाइजेज ज़रूरी होती हैं। आपको मेंटली रिलैक्स रहना पड़ता है, आपको नाइट स्लीप बहुत ज़रूरी है। अब आजकल की वर्किंग महिलाएं बहुत सारी ऐसी होती हैं जो नाइट ड्यूटीज टाइप का रहता है, तो फिर उनके में बच्चे की ग्रोथ को लेके और उनकी हेल्थ को लेके बहुत प्रॉब्लम आती है। तो पहले से ही अपनी प्रेगनेंसी को पूरा प्लान आउट करके रखें और प्रेगनेंसी में पूरा अपना मेंटल फिजिकल ध्यान रखें, खान पान अच्छा रखें, लिक्विड ज़्यादा लें, बाहर का ना लें, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करें। बहुत ज़्यादा आप ट्रैवलिंग करेंगे, इधर उधर लोगों से मिलेंगे, उनसे इन्फेक्शंस लेके आएंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी इम्यूनिटी ऐसे ही कम रहती है। आप जितना बाहर निकलेंगे कुछ नहीं तो वायरल फीवर ही लेकर आएंगे या और किसी तरीके का इन्फेक्शन लेके आएंगे, तो उसका ट्रीटमेंट फिर एक कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी आपकी प्रेगनेंसी में। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी जरूरत है। अच्छा मैम, अब जैसे बच्चे की डिलीवरी हो गई है, बच्चा पैदा हो गया है, इसके बाद भी कुछ ऐसी माताएं हैं जो आमतौर पर बड़ा ही हल्के में लेती हैं इसको, यानी कि वो समझती हैं कि डॉक्टर से अब हम निजात पा चुके हैं, अब हम घर पे हैं और जैसा भी है हम अपने हिसाब से चलें। क्या यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है ध्यान रखने की? है, और हमारी सोसाइटी में हमने देखा है कि पूरे 9 महीने तो घर वाले भी बहुत ध्यान रखते हैं। जहां डिलीवरी हो जाती है सब लोग बस बच्चे का ध्यान रखते हैं, माँ को तो भूल जाते हैं। अब माँ को प्रेगनेंसी में बल्कि जितनी कैलोरीज वो 350 अगर एक्स्ट्रा कैलोरीज प्रेगनेंसी में लेनी होती है तो 600 एक्स्ट्रा लेनी होती है, क्योंकि आप बच्चे को फीड कर रहे हैं, आप लैक्टेटिंग वुमन है। तो आपको अपना आयरन कैल्शियम सप्लीमेंटेशन बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है 6 मंथ्स तक। आपको अच्छे से खाना खाना है जिसमें हाई प्रोटीन डाइट लेना है, और जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट स्लीप। कम से कम 5 घंटे की स्लीप एक महिला को ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी उसने एक शिशु को जन्म दिया है, वो रात में सोती नहीं है, दिन भर बच्चे में लगी रहती है और फिर साइकोलॉजिकल अपसेट में चली जाती है वो 10-15 दिन के बाद। तो घर वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 5 से 6 घंटे की उसको स्लीप मिले, चाहे दिन में, चाहे रात में, चाहे किसी भी वक्त। उससे बच्चे को कोई और संभाल ले और वो सो ले। जब वो सो लेगी तो उसकी बहुत सारी समस्याएं तो ऐसी दूर हो जाती है। फिर प्रॉपर रेस्ट करें, प्रॉपर डाइट ले और बच्चे का भी ध्यान उसी तरीके से रखें। बच्चे की टाइमली वैक्सीनेशन करवाती रहें और बच्चे को ठंड से बचाएं इस मौसम में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। नेक्स्ट सेगमेंट में हम आपके पास आएंगे कुछ और खास बीमारियों को लेकर के, कुछ और खास स्किन से रिलेटेड डिजीजेस से लेकर के, जिनका भी हमें या महिलाओं को बहुत ध्यान रखना चाहिए। और आज के इस सेगमेंट के लिए हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।